नमस्ते एवरीवन, आपका स्वागत है ट्रांसफर्मिंग विद आशुतोष पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे मैनिफेस्टेशन तो आप कर रहे हो, आप विजुअलाइज भी कर रहे हो और मैनिफेस्टेशन भी हो रही है आपकी। आप जो सोच रहे हो वो आपको मिल रहा है, लेकिन वो थोड़ा आधा अधूरा टाइप का मिल रहा है, थोड़ा अलग तरीके से मिल रहा है। मान लो आप विजुअलाइज कुछ कर रहे हो, मिल आपको वही रहा है लेकिन थोड़े डिफरेंट वे में। एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो 56 भोग की थाली खाना, ठीक है। छोटा गोल मतलब इंपॉर्टेंस कम रहेगी ऑटोमेटिकली, और वो प्रोसेस आने का आपकी रियलिटी में जल्दी होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग छोटे गोल से ले रहे हैं, मतलब छोटे गोल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लेते हैं कि कल आप ये इमेजिन कर रहे हो कि कल आपका कहीं जाने का प्लान नहीं है, कल आपका कुछ कहीं जाने का नहीं प्लान है, आप घर ही पे बैठने वाले हो और घर ही पे आपको 56 भोग की थाली मिल जाएगी, जो कि काफ़ी मुश्किल है क्योंकि आपके घर वाले नहीं बनाते हैं। ये एक सिनेरियो हो। अब आप विजुअलाइज कर रहे हो कि यार मैं 56 भोग की थाली एक कोक केटरिंग के साथ खा रहा हूँ, मतलब मेरे सामने 56 भोग की थाली पड़ी हुई है, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ। विजुअलाइजेशन क्या होती है ये मैंने इस पे वीडियो बना रखी है, आप जाके देख लेना, ठीक है। मेरे चैनल पे पड़ी होगी, जाके आप देख लेना, उससे आप पता चलेगा विजुअलाइजेशन क्या होती है, कैसे करते हैं, ठीक है। और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो आप ये विजुलाइज किए कि आपके सामने 56 भोग की थाली बैठी पड़ी हुई है और आप कोक पी रहे हो उसके साथ 56 भोग की थाली को खाते हुए। एक सामने आपके बंदा बैठा है, वो कुछ बोल रहा है और बगल से वेटर आ रहा है आपका बिल और 100 वाली ट्रे को लेके, जो माउथ फ्रेशनर कहते हैं उसको। आप ये विजुलाइज करते हो, एक दिन करते हो, 2 दिन करते हो सकता है अगर ही दिन हो जाए, 21 में हो जाए, एक हफ्ते में हो जाए, लेकिन ये चीज हो जाती है। ये चीज हो जाती है, लेकिन जैसा आप विजुअलाइज कर रहे थे, जैसा आपने दिमाग में फील किया था, वैसा नहीं हुआ। भी हो सकता है कि आप घर पे ही आपको बैठे को 56 भोग की थाली मिल गई, लेकिन आपको कोक नहीं मिली, आपके सामने वो वाला पर्सन नहीं बैठा था, आप रेस्टोरेंट में नहीं थे, टर आपके लिए आउट फ्रेशनर और बिल नहीं लाया। ऐसा भी हो सकता है। एक ये हो सकता है कि आप कहीं गए हो, आपके दोस्तों ने ऑफिस में या कॉलेज में उसको मंगवा लिया, ऑर्डर कर लिया जोमेटो से, स्विगी से, ठीक है, लेकिन जो रेस्टोरेंट में आप जाने का सीन विजुअलाइज किए थे वो नहीं हुआ, या हुआ भी तो उसमें कुछ चेंजेस थे। मान लो उसमें वेटर नहीं आया, आप खुद से जाके बिल दिए, या आपके सामने वो स्पेसिफिक पर्सन नहीं बैठा था जो आपने अपने सीन में विजुअलाइज किया, या आप कोक नहीं पी रहे थे, दुकान में उस दिन कोक ही नहीं थी, उसी दिन नहीं थी, बाकी दिन रहती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरे भाई एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये मैनिफेस्टेशन रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं है, पहले बता दूं। एक पेंटर वो कैनवस पे ब्रश से पेंट करने जा रहा है। अब वो जो पिक्चर अपने दिमाग में सोचा है को वो दिमाग से एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ कैनवस पे उतार नहीं सकता। कहीं ना कहीं माइन्यूट डिटेल मिसिंग होगी, जैसा उसने अपने दिमाग में सोचा था और कैनवस पे जैसी उसने बनाई होगी ना, कोई भी परफेक्ट नहीं है। वही एग्जाम्पल मैं अगर आपको ये समझाऊं कि जो कैनवस है वो आपकी लाइफ और लाइफलाइंस है, और जो ब्रश है वो मैनिफेस्टेशन नामक ब्रश है, और जो ड्रॉ कर रहा है वो आप हो। कहीं कहीं माइनर मिस्टेक्स रह जाएंगी। और चीज मैं बता देता हूँ, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे इजीएस्ट पार्ट ढूंढता है आपके उस गोल पे आपको पहुंचाने के। अब वो ये भी हो सकता है कि आपके लिए वो गोल तक जैसे आपको पहुंचा रहा है आपका सबकॉन्शियस थ्रू पासिंग ऑफ लाइफ लाइन्स, वो काफ़ी वियर्ड हो, काफ़ी डिफरेंट हो, जैसा आपने कभी एक्सपेक्ट ही ना किया हो। लेकिन अगर हम लोग एनर्जी लेवल पे देखें तो आपके सबकॉन्शियस के लिए वो लाइफ लाइन, वो वे के द्वारा जो प्रोसेस, जिस फेज से आप गुजरे, उससे आपका मैनिफेस्टेशन हुआ, वो सबसे इजीएस्ट था। उसमें आपके सबकॉन्शियस को सबसे कम एनर्जी यूज करनी पड़ी। अब भले ही वो आपके कॉन्शियस को लग रहा है कि ये वियर्ड था, ये कैसे हो गया, ऐसा तो मतलब कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं थी। मैं एक और एग्जांपल समझाता हूँ। अपने एप्पल का भी एक नया फ़ोन आया है, आप उसको विजुलाइज करने लगे लेने का। मैं एप्पल के शोरूम में हूँ, मेरे हाथ में ब्लैक कलर का फ़ोन है, मैंने मुझे शॉप के जो वर्कर्स हैं वो उसके स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं, और फिर मैं और बगल ही में मैं मोबाइल को देखते देखते बिल पे साइन कर रहा हूँ कि ये ठीक है, इतना इतना पैसा लगा। ये आप ये विजुलाइज करते हो, करते हो, करते हो, करते हो, इंपॉर्टेंस लोअर करते जाते हो, करते जाते हो, आपको चीज़ मिल जाती है। लेकिन जैसा आपने सीन प्ले किया था वैसे नहीं मिली।
हो सकता है आपका कोई दोस्त आपको गिफ्ट कर दे, हो सकता है आपका बर्थडे आ गया, आपके पेरेंट्स आपको दे रहे हैं, भले ही आपने किसी को नहीं बताया था कि मुझे ये फ़ोन चाहिए, आपने विजुअलाइजेशन को अपने सीक्रेट रखा था, आपने किसी को नहीं बताया कि मुझे ये फ़ोन चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं बैठे हो, आपको कहीं पड़ा मिल जाए, आप उसको रख लिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज है इन्फिनिट, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसे आपने विजुअलाइज किया था। तो यहीं पे एक चीज आती है कोर डिजायर का, वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को नहीं पता है, ठीक है। आप जब विजुअलाइज करते हो तो आपका हार्ट और माइंड एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे रहता है, ठीक है। अब आपके कॉन्शियस को लग रहा है ना कि हम ऐसे साइन करेंगे, वो हमको स्पेसिफिकेशन बताता रहेगा, मोबाइल को हम देख रहे हैं, लेकिन आपके दिल का, आपके हृदय का क्या मतलब चाहत है वो तो आपको नहीं पता है ना। उसी को कहते हैं कोर डिजायर। आपका कोर डिजायर क्या था मैनिफेस्ट करते वक्त, कि आप उस बिल पे अपना साइन करो, उस शॉप के वर्कर द्वारा उसके स्पेसिफिकेशन सुनते रहो, या मोबाइल को ताकते रहो, कि मोबाइल को अपने पास पाओ, उसको रखो अपने पास, उसको ऑन करो। क्या था आपका आपका डिजायर जो आपने विजुअलाइज किया। आप कह रहे हो कि वो जैसा मैंने विजुअलाइज किया वैसा नहीं हुआ, लेकिन आप जो चाह रहे थे आपको मिल गया ना। आप अगर आईफोन का नया मॉडल चाह रहे थे, आपको आईफोन मिल गया ना। अब भले ही वो आपको कहीं पड़ा मिला हो, भले ही वो आपको किसी ने गिफ्ट दिया हो, भले ही वो आपको कहीं से मिल गया बस, लेकिन जैसा आपने विजुअलाइज किया था वैसा नहीं मिला। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो आपका कोर डिजायर था, और मैनिफेस्टेशन सिर्फ आपके कोर डिजायर को ही मैनिफेस्ट करती है। एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कल मैं नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखते हुए कोक को पीऊंगा और उसके साथ कुरकुरे खाऊंगा या चिप्स खाऊंगा लेस का। आप विजुअलाइज कर रहे हो कि मैं लेस का चिप्स खा रहा हूं, उसको अपने दांतों से चबा रहा हूं, और नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज चली है और मैं कोक, क्योंकि मुझे पीनी है, मेरा मन कर रहा है, उसको मैं पी रहा हूँ, ठंडी ठंडी कोक मैं पी रहा हूँ। उसको फील कर रहे हो आप विजुअलाइजेशन के प्रोसेस से। कुछ दिन बीतते हैं, आपको कोक आ जाती है, आपको कोक कहीं से भी मिल जाती है, आप खरीद लेते हो रैंडमली। आप भूल चुके थे कि आपने ये विजुअलाइज किया था, आप पी लिए, या आपको किसी ने गिफ्ट दे दी, आप किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी पे गए, वहां उसको कोक नहीं पसंद है, लेकिन तब भी वो आपके लिए कोक लेके आ गया। फिर आप रियलाइज करते, अरे यार मैंने कोक पी ली, पर ये तो वैसा नहीं था जैसा मैंने विजुअलाइज किया। मैंने विजुअलाइज तो किया था कि मैं उसको लेस के चिप्स के साथ और नेटफ्लिक्स के सीरीज देखते हुए खाऊंगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके दिल का कोर डिजायर था कोक पीना। अब वो उसके साथ लेस खाना और उसके साथ नेटफ्लिक्स का सीरीज देखना, वो तो आपके सीन का पार्ट था ना। आपको क्या चाहिए था? आपने मैनिफेस्ट किया कोक को। अब कोक आपको मिल गई, बस। आपने ये नहीं ना मैनिफेस्ट किया था कि मैं नेटफ्लिक्स का सीरीज देखना चाहता हूं, या मैं लेस का पैकेट खाना चाहता हूं, उसके साथ कोक जो रहेगा वो मेरा सेकंड डिजायर रहेगा। नहीं ना, आपको कोक चाहिए थी तो आपको कोक ही मिलेगी। आपने, अब आप कह रहे हो कि मुझे लेस का पैकेट खाते खाते चाहिए था, नेटफ्लिक्स का वो वाला सीरीज देखते हुए चाहिए था। तो मेरे भाई, आपका जो दिल का कोर डिजायर था वो था आपको कोक पाना, ना कि आपका लेस का चिप्स उसको उसके साथ खाते रहना और नेटफ्लिक्स की सीरीज देखते रहना। तो यही था कोर डिजायर का। कोर डिजायर मैं एक बार फिर से शॉर्ट में समझा देता हूँ। वही चीज होती है जब आपकी माइंड और आपका हार्टिंग फ्रीक्वेंसी पे रहता है, और आपके हार्ट, आपका दिल, आपके हृदय को जो चाहिए वही आपको मिलता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल राउट से। भले ही वो कॉन्शियस ब्रेन को लगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है कि आपने कोक विजुअलाइज की, आपको मिले ही नहीं 10 साल तक कोक, अचानक से मिल जाए, भूल भी गए थे कि अरे मैंने विजुअलाइज किया था ये वो करते हुए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को शॉर्टेस्ट पॉसिबल राउट वही मिला आपके गोल तक आपको पहुंचाने के लिए। अब भले ही वो आपके कॉन्शियस के लिए एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम था। टाइम को कांस्टेंट नहीं लेते हैं हम लोग मैनिफेस्टेशन और क्वांटम रियलम में। टाइम, अगर मैं बात करूं तो टाइम ये इसीलिए क्वांटम डिफरेंट है क्योंकि टाइम को हम लोग इसमें कुछ मानते नहीं है। टाइम मैन मेड चीज होता है, इसीलिए क्वांटम में कहते हैं, मैनिफेस्टेशन में कहते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर
सब सेम है और आप पास्ट को भी जी सकते हो, फ्यूचर को भी जी सकते हो और प्रेजेंट को भी जी सकते हो। इस पे हम लोग कभी नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया कि कोर डिज़ायर क्या होता है और मैनिफेस्टेशन कैसे कोर डिज़ायर को ही शॉर्टेस्ट पॉसिबल राउट से पकड़ती है, आपका सब कॉन्शियस पकड़ता है और आपको लेके आता है, भले ही वो आपके कॉन्शियस ब्रेन को वियर्ड लगे।